नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पे चोट। आज हम बात करने जा रहे हैं फिरोजाबाद की। फिरोजाबाद के वार्ड नंबर 47 में पिछले 5 सालों से विकास नहीं किया गया है और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने जनता को झूठे वादे बताए हैं और झूठे वादे किए हैं। कच्ची सड़क है, नाली नहीं बनी है, जिसके बाद वार्ड की जनता ने सूबे के मुखिया से न्याय की गुहार भी लगाई है। दरअसल वार्ड नंबर 47 दो विधानसभा के बीच फंसा हुआ है। फिरोजाबाद में आती है बीजेपी से महापौर कामिनी राठौर और शिकोहाबाद विधानसभा से आते हैं विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा। जनता ने दोनों विधानसभा को वोट दिए हैं, लेकिन किसी के भी द्वारा क्षेत्र का विकास नहीं किया गया है। तो चलिए पहले सुनते हैं कि कांग्रेस के पार्षद का क्या कहना है, साथ ही साथ जो लोग वहां पे रह रहे हैं उनका क्या कहना है। देखिएगा, जैसे मैं जीता हुआ तो इसी लोगों ने मुझे इसी वजह से जिताया था, ये गलियां बन जाए। तो मैंने लिखा पढ़ी पूरी जो कच्ची गलियां हैं, 14 कच्ची गलियां हैं, तो मैंने लिखा पढ़ी। उसी के जीतने के 10-12 दिन बाद मैंने नगर आयुक्त साहब को, मेयर साहब को दे दिया था। देने के बाद भी बस ये मेरे टेंडर में एक गली आई है, वो भी अभी अधूरी बनी है। जब से 1 साल होने वाली है, एक गली आई है, तो एक गली बन रही है, तो वो अधूरा काम है। वो भी अभी क्या माना जा सकता है इसका? तो यही है, क्या कहते हैं, 80 और 20 का आंकड़ा है। जो भाजपा के हमारे भाई हैं वो भी, उनका काम 20-20, 40-40, 50 लाख का है। हमारे इस एरिया में अभी 10 लाख की काम दिया है। क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो ये कहेंगे, कहते हैं कम से कम यहाँ के विधायक हैं जो दुर्गेश नगर जो विधानसभा में, शिकोहाबाद विधानसभा में आती है, तो कम से कम उनको यहाँ का कुछ ना कुछ विकास कराने चाहिए था। कि सब घोटाले करके ही खाया हुए विधान निधि आती है तो काय की नहीं आती है। जहाँ वंचित गलियाँ हैं, जो जैसे आपने देखी हालात कितने गंभीर है, तो यहाँ पे भी तो उनको सुनवाई करे। जबकि समाजवादी पार्टी के बहुत नेता हैं यहाँ पे, बहुत नेता हैं, तो कम से कम वो नेता भी नहीं आते वहाँ पर, उनसे शिकायत भी नहीं करते हैं। उनको करना चाहिए। तुम्हारी विधानसभा में आती है, हमारे वादे से तुम्हें वोट मिला है यहाँ पे, तो कम गलियाँ तो बनवाएं, नहीं बनवाते। और लोकसभा का चुनाव आ रहा है, ले लें, कैसे वोट ले लें क्षेत्र का। समस्या हुई है, बहुत गंदगी रहती है यहाँ पे, पानी बह रहता है, मच्छर बहुत काटते हैं, बीमारी हो जा रही है मेरी। आपको कितना समय हो गया यहाँ रहते हुए? हमें 3-5 साल हो गए। 5 साल में यहाँ पर कोई विकास कार्य किया गया? कुछ भी नहीं हुआ। पार्षद कौन है यहाँ के? ये लाड़ा भाई है। और विधायक कौन है यहाँ के? मुकेश। विधायक जी से कभी आपने शिकायत करी इस बात को लेकर? मेरी बार गई है, हम तो अभी हमें पता नहीं था कौन से काम है, सामने आए नहीं थे। इनके सामने आए होंगे तब सब जने गई है, शिकायत करी नहीं थी, मैंने कुछ गौर नहीं करी है। जब चुनाव होते हैं तो विधायक जी यहाँ पर आते होंगे और प्रतिनिधि आते होंगे, किस तरह का आश्वासन देते हैं, क्या कहते हैं? विकास हो जाएगा यहाँ, तो कुछ भी नहीं आया। कहते हैं हमारी गली फली बन जाए भैया। आपका? मुबीना। अच्छा मुबीना जी, क्या समस्या है आपके वार्ड में? भैया गली नहीं बन रही है हमारी, यहाँ पानी भर जाता है, निकलने की परेशानी है बहुत ज्यादा, और हमें यहाँ रहते हुए 20 साल हो गए, कोई नहीं आता। यहाँ के पार्षद कौन है? लाला राय। कभी आपने उनको शिकायत करी? बात करी है कि उनकी, जब उनकी सुनवाई नहीं हो रही। तो हम फिरोजाबाद की बात कर रहे हैं। फिरोजाबाद विकास से वंचित नजर आ रहा है। लोगों की यहाँ पर गुहार की गई है स्थानीय लोगों द्वारा, लेकिन विकास के नाम पर यहाँ पर कुछ होता नजर नहीं आ रहा है और दो विधानसभा के बीच में फिरोजाबाद फंसा हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी से महापौर कामिनी राठौर सामने हैं और शिकोहाबाद से विधानसभा से आते हैं विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा। इन दोनों के बीच में फिरोजाबाद जो है वो फंसा हुआ दिख रहा है। बहुत सालों से विकास होता नजर नहीं आ रहा है। इसी पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राकेश वर्मा जी जुड़ चुके हैं। राकेश वर्मा जी, ये जो मामला है फिरोजाबाद का, लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार कहा है कि यहाँ का डेवलपमेंट किया जाए, विकास किया जाए, नालियां बनाई जाए, सड़क बनाई जाए, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्या मुख्य वजह है? कहा जा रहा है कि दो विधानसभा के बीच में फिरोजाबाद फंसा हुआ है, और इसकी क्या मुख्य वजह है? क्यों नहीं इस पर ध्यान दिया जा रहा है? आवाज नहीं आ रही आपकी? राकेश वर्मा जी, आवाज नहीं सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, राकेश वर्मा जी से हम वापस से प्रयास करेंगे कनेक्ट होने की।
तो हम फिरोजाबाद की बात कर रहे हैं और फिरोजाबाद में स्थानीय लोग जो हैं वो परेशान नजर आ रहे हैं। राकेश वर्मा जी, आवाज सुन पा रहे हैं? ठीक है, राकेश वर्मा जी से हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो हम फिरोजाबाद की बात कर रहे हैं और फिरोजाबाद के लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। कच्ची सड़क है, नालियां बनी नहीं है, जिसके बाद वार्ड के जितने लोग हैं सबने सूबे के मुखिया से न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल वार्ड नंबर 47 जो है वो विधानसभा के बीच दो विधानसभा के बीच फंसा हुआ है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, यानी कि दो विधानसभा या मान के चलिए दो विधायकों के बीच फंसा हुआ है। पहले विधायक को लगता होगा कि ये यहाँ का विकास करेंगे और दूसरे विधायक को लगता होगा ये दूसरे वाले विकास करेंगे और इन दोनों के बीच ये फंसा हुआ नजर आ रहा है। आप तस्वीर में साफ तौर पर देख सकते हैं, सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे तस्वीर दिख रही है, उसमें दिख सकता है किस तरह से रोड में नालियां बनी हुई दिख रही है। एक तरीके से पूरा कचरा फैला हुआ है, साफ सफाई का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। और अगर हम देखें साथ में, अगर हम इन सबको मिलाकर देखें तो बिल्कुल भी ध्यान देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। फिरोजाबाद की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो राकेश वर्मा जी से हम दोबारा से हम संपर्क कर चुके हैं। राकेश वर्मा जी, ठीक है, राकेश वर्मा जी से नहीं कांटेक्ट हो पाया है। हम वापस अब आते हैं समाज सेवी की तरफ। समाज सेवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अखिलेश वर्मा जी। अखिलेश शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। जी 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 मैम, मैं बता दूं कि फिरोजाबाद की स्थिति इस समय बहुत ज्यादा खराब है। जनप्रतिनिधियों का जो मकड़ जाल है वो उन्होंने इस तरह से अपनी सेटिंग कर रखी है कि बनी हुई सड़कें खुदवा करके ये कई बार बनवाते हैं। IAS विभाग जो है इनको पूरा पेमेंट कर देता है। कई बार तो मामले इस तरह के भी आए हैं कि सड़क बनी हुई सड़क को जो है द्वारा जब बनाया जा रहा था तो हम लोगों ने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि एडवांस पैसा आ गया। यहाँ पर जो डेवलपमेंट की स्थिति है वो बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि विधायक वगैरह ये लोग सेटिंग अपनी बना चुके हैं। और अब तो ये भी हो गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर जो है जनप्रतिनिधियों के खिलाफ बोलता है तो शराब पिला करके उनको गालियां भी दिलवाई जाती हैं यहाँ पर। और आपको बता दें जो बोलता है उसके खिलाफ FIR होने की संभावनाएं रहती हैं यहाँ पे। तो फिरोजाबाद की स्थिति इस समय जनप्रतिनिधियों की बहुत अच्छी नहीं है और जो है डेवलपमेंट के नाम पर केवल खाना पूरी होती है। यहाँ पर कई जगह है, अभी श्री राम कॉलोनी है, जिस तरह से आपने अपना क्षेत्र दिखाया, उन क्षेत्रों में जनप्रतिनिधि कुछ तो फोन नहीं उठाते हैं, कुछ लोग अगर फोन उठाते हैं तो उल्टा जो है बेचारे शिकायत करने वालों को धमकाते हुए नजर आते हैं। तो फिरोजाबाद इस समय मुझे लगता है कि केवल योगी जी और मोदी जी के नाम पर ये लोग जीतते हैं और उनके नाम पर सिर्फ वोट इकट्ठा करते हैं। योगी जी की जितनी भी कार्यशैली है उन पर ये लोग पलीता लगाते हुए नजर आते हैं। फिरोजाबाद का डेवलपमेंट इस समय बिल्कुल जीरो पर हो गया है। ठीक है, ऐसी खबर में सामने आया है अखिलेश जी, खबर में सामने आया है कि दो विधानसभा के बीच में फिरोजाबाद फंसा हुआ दिख रहा है। विधायक एक दूसरे के ऊपर टोपी पहनाते रहते हैं कि ये विकास करेंगे और वो दोनों एक दूसरे का भरोसे रहते हैं और विकास वहां पर होता नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा है कि ये स्थिति है। और तीसरा जो आपको बता दें, नगर निगम का रवैया भी जो है विधायकों पर टालता हुआ नजर आता है, विधायक एक दूसरे पर टालते हुए नजर आते हैं। डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हो पा रहा है और स्थिति यहाँ की जो है विकास की बहुत ज्यादा खराब है। आपको बता दें नालियां खचाखच भरी हुई है। जब कोई भी बड़ा नेता आता है या कोई बड़े अधिकारी आते हैं उस समय जो है हरे त्रिपाल लगा करके उनको ढक दिया जाता है। सड़कों पर जो है किनारे सड़कों के जो है इस तरह जो है आपको बता दें कि कालीन लगा दिए जाते हैं और वो लगा करके ढक दिया जाता है ताकि गंदा पानी भरा हुआ दिखाई ना दे। मैं आपको बता दूं कि डबरई से जो यहाँ पे हमारा मुख्यालय है, मुख्यालय से फिरोजाबाद की तरफ जहाँ आते हैं, जहाँ पर लिखा है कि नगर निगम में आपका हार्दिक स्वागत है, उस तरफ आपको बता दें दोनों तरफ जो है आदमी अगर उसमें घुस जाए तो पूरा जो है कमर तक डूब जाएगा। इतनी गंदगी पूरे सड़क के दोनों तरफ भरी हुई है। दोनों टाइम आपके जो है जिलाधिकारी महोदय वहीं से निकलते हैं, सारे जनप्रतिनिधि निकलते हैं, लेकिन आंख बंद करके निकल जाते हैं। एक्चुअल में आपको बता दें कि सड़कों के नाम पर पेमेंट ले लिया जाता है, लेकिन काम बिल्कुल नहीं होता है। काम यहाँ पर जीरो है, बिल्कुल जीरो हो चुका है। योगी जी और मोदी जी के नाम पर बस वोट इकट्ठा हो जाता है और ये लोग जीत जाते हैं, आपको बता दें। ठीक है,
अखिलेश जी, क्योंकि आप समाज सेवी हैं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ आपका कोई कदम रहा है फिरोजाबाद की स्थिति को सही करने में? कई बार हम लोगों ने धरने दिए यहाँ पे, श्री राम कॉलोनी में भी धरना दिया हम लोगों ने। डेवलपमेंट पूरा आश्वासन मिलता है हम लोगों को, केवल आश्वासन दे दिया जाता है कि बस जो है अगले में गलियां बनेंगी, ये नहीं, अभी तक केवल आश्वासन आश्वासन मिलता रहा। हम लोगों ने कई बार धरना दिया, कई बार आपको बता दें प्रदर्शन किए, कई बार नगर आयुक्त महोदय को ज्ञापन भी दिया आपको बता दें, और जिलाधिकारी महोदय को भी ज्ञापन दिया। लेकिन आपको बताएं कि कुछ जनप्रतिनिधियों के आगे अधिकारी भी बौने नजर आते हैं, और दोनों का मिला जुला जो सहयोग है ये चल रहा है कुल मिला के। अब तू कह मेरी ना मैं कहूँ तेरी, सीधी सीधी बात यह है कि एक दूसरे की जो है पर टालते हुए दिखते हैं, और केवल भ्रष्टाचार की भैंस फिरोजाबाद का डेवलपमेंट चढ़ चुका है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि तस्वीरों में भी साफ देख सकता है कि हालत काफी खराब दिख रही है फिरोजाबाद की। मैं आऊंगी राकेश वर्मा जी आपके पास, आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि आप वहां पर गए, लोगों से आपने बातचीत की। बातचीत के दौरान आपको पता चला होगा कि लोग वहां के क्या सोच रहे हैं, क्योंकि जैसा कि दो विधानसभा के बीच में ये फंसा हुआ है और उन्होंने वोटिंग भी की होगी, और 2024 में अभी लोकसभा चुनाव भी है। आगे की स्थिति क्या हो सकती है, क्योंकि परेशान लोग लग रहे हैं, जैसा कि हमने सुना अभी कुछ महिलाएं थी, उन्होंने भी बताया कि लगातार हम प्रशासन से बोल रहे हैं, नगर निगम से भी कई बार शिकायत की है, मेयर से भी की है, लेकिन कुछ भी ऐसा सल्यूशन नजर नहीं आ रहा है। राकेश जी, ये सबसे बड़ी बात फिरोजाबाद आपकी बात करूं तो यहाँ वार्ड नंबर 45 में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ विधानसभा लगती है। एक तो विधानसभा शुकोबाद लगती है, दूसरी आपकी फिरोजाबाद लगती है जी। और विधानसभा शुकोबाद में विधायक आते हैं डॉक्टर मुकेश वर्मा, जो कि वर्तमान में अभी सपा के विधायक हैं जी। दूसरा, फिरोजाबाद में महापौर नूतन राठौर के लिए ये लोग वोट करते हैं। लेकिन पिछले 5 वर्ष पिछले से इनको वोट के नाम पर इनको धोखा दिया है। जब वोट मांगने आए थे तब इनसे कहा गया था कि विकास किया जाएगा, लेकिन आज तक इनके साथ में झूठे वादे करके इनको छोड़ दिया है। और इनके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, तो ये नालियों में गिरते हैं, कीचड़ में गिरते हैं, स्कूल की ड्रेस बिगड़ते हैं और हाथ पैर टूट जाते हैं। लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि अपने मौन धारण बनकर बैठ गए, लेकिन इन पर कोई भी कार्य करने को राजी नहीं है। इससे पहले मैंने कई बार महापौर नूतन राठौर को अवगत भी कराया, स्थानीय निवासी पार्षद को भी कराया, लेकिन पार्षद का कहना यह है कि मैं कई बार नगर निगम गया, लेकिन मैं कांग्रेस का पार्षद हूं, इसीलिए मेरी ज्यादा कोई सुनता नहीं है, इसलिए मेरा यहाँ पर कोई मुझे टेंडर नहीं देते। केवल 10 गलियों में से मुझे एक टेंडर दिया गया है, जिसमें अभी तक वो भी अधूरा पड़ा है। ठीक है, ठीक है, चलिए हम एक बार मान के चलें कि यहाँ पर सड़क नहीं बनाई जा रही है, नाली नहीं बनाई जा रही है, लेकिन साफ सफाई को अगर देखें तो साफ सफाई का भी ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। टीवी स्क्रीन पर हमारे विजुअल्स चल रहे हैं, उसमें साफ दिख सकता है कि जगह जगह पर कचरा है और नाली रोड पर ही बन जा रही है कचरे की वजह से। अखिलेश जी, मैं आपके पास आऊंगी, आपसे जानना चाहती हूँ नगर निगम के बारे में। वहां की जो नगर निगम है वो किस तरीके से काम करती हुई नजर आ रही है? नगर निगम फिरोजाबाद की स्थिति आपको बता दें कि केवल आश्वासन मिलता है जी, बाकी कुछ नहीं मिलता है। वहां पर जो भी वहां पर मैंने देखा है कि बात करने की कोशिश करता है या जो है नगर निगम के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने की बात करता है, उसके खिलाफ मुकदमे लिखाने की धमकी दी जाती है जी। और जनप्रतिनिधि स्वयं आपको बता दें उनके 4 से 10 गुंडे फैले हुए हैं, तो कोई भी अगर जो है नगर निगम से बात करता है या सवाल पूछने की कोशिश करता है, उनको डराया धमकाया जाता है, पुलिस का डर दिखाया जाता है, झूठे मुकदमे लगा दिए जाते हैं। तो आपको बता दें कि नगर निगम फिरोजाबाद में स्थिति इस समय अच्छी नहीं है, काम की स्थिति अच्छी नहीं है। मेयर साहिबा से भी कई बार कहा गया, यहाँ पर कई वार्डों में, आपको मैं वार्ड नंबर 34 में रहता हूँ, यहाँ पर धरना साल में 2-3 बार मुझे धरना करना पड़ा। श्रीपाल कॉलोनी है यहाँ पे, उसमें भी धरना देना पड़ा वार्ड नंबर 34 में जी। वार्ड नंबर 29 में भी आपको अखिलेश जी, क्या जैसे कि आपने बताया कि हमने कई बार कदम भी उठाया है
कई बार कंप्लेन भी की है, लेकिन आश्वासन मिलता है खाली। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि क्या सल्यूशन हो सकता है, इसका क्या निराकरण निकल सकता है, क्योंकि आप वहाँ के समाज सेवी हैं, काफ़ी बेहतर तरीके से जानते होंगे वहाँ के जनप्रतिनिधियों को। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि लोगों की समस्या का हल कैसे हो सकता है। अखिलेश जी, जनप्रतिनिधियों ने ये सोच रखा है कि हमें केवल मोदी जी और योगी जी के नाम पर जीतना है, जनता से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब ये हालत यहाँ पर हो चुकी है, केवल मोदी जी और योगी जी के नाम पर हम सभी लोग वोट देते हैं, यहाँ के लोग भी वोट देते हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधि जब जनप्रतिनिधियों को जब तक माननीय योगी जी फटकार नहीं लगाएंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, इनके खिलाफ जांच नहीं होगी, क्योंकि बनी हुई गलियों को कई बार उखाड़कर द्वारा बनाया जाता है, लेकिन जिस क्षेत्र में बनाया नहीं गया है, पिछली बार भी जो काम हुए ज्यादातर अपने बिरादरी के लोग, अपने रिश्तेदार के लोग जहाँ रहते हैं, उन जनप्रतिनिधियों ने उनके यहाँ काम कराया है। कई जगह देखा गया है कि अगर किसी जनप्रतिनिधि का कोई रिश्तेदार यहाँ रहता है, उन गलियों को बना दिया गया है, लेकिन बाकी लोग जो है चिल्ला चिल्ला के परेशान है और धरना प्रदर्शन सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन जब भी जांच कोई आती है, जांच भी यही के अधिकारी लगाते हैं, और अधिकारी भी आपको बता दें कि जनप्रतिनिधियों के आगे बौने नजर आते हैं। कमीशनबाजी चल रही है, केवल नाम पर काम हो गया। कई गलियों का तो ऐसा भी है कि कागजों में दिखा दिया जाता है कि ये काम हो चुका है, बन पैसा भी चला जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा है, सारे काम यहाँ पर कागजों में हो रहे हैं। ये जनप्रतिनिधियों को हम लोगों ने इसलिए चुना है कि ये हमारी आवाज को उठाए, भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन उन भ्रष्ट अधिकारियों की मिली भगत से मिलकर के ये काम कर रहे हैं। पैसा आ रहा है, लेकिन वो पैसा जनप्रतिनिधि करोड़पति हो चुके। मैं एक और जानकारी आपको और साथ ही साथ अपने दर्शकों को देना चाहूंगी कि हमने मेयर से बात करने की कोशिश की, कामिनी राठौर जो हैं, तो वो जवाब देने को तैयार नहीं है। मीडिया के सवालों के जवाब अगर कोई नहीं दे पा रहा है, यानी कि आप समझ सकते हैं अखिलेश जी कि कुछ ना कुछ जरूर उनकी गलती होगी, या फिर वो जानबूझ के नज़रअंदाज किया जा रहा है इन सारी स्थिति को, जो फिरोजाबाद की स्थिति बनी हुई है उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। और ये फिरोजाबाद की हालत खराब करने में मेयर जो हैं कामिनी राठौर, उनका भी हाथ है, इस वजह से वो मीडिया के सामने बोलने को तैयार नजर नहीं आ रही हैं। राकेश वर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि आपने मेयर का जिक्र इसके पहले किया था, क्या आप मेयर के पास गए थे और उनसे बात करने की कोशिश किए थे? जी जी, मैं आज सुबह भी गया था मेयर साहब के पास, लेकिन मैंने उनको जानकारी भी दी कि आपके ये मुद्दा है आपका विकास को लेकर, तो उन्होंने मुझे आश्वासन 4 बजे का दिया था कि मैं आपके मुद्दों का जवाब दूंगी। लेकिन मैंने इससे पहले भी फोन करके किया था, लेकिन उन्होंने मेरे फोन का भी जवाब नहीं दिया। बिल्कुल, तो बिल्कुल जवाब नहीं दे रही है, जवाब नहीं दे रही है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जवाब देने को तैयार नहीं है, क्योंकि सवाल उनको पता है क्या हो सकते हैं, उनको पता है उन्होंने क्या किया है, विकास के नाम पर वो क्या कर रही हैं, और जो विकास के नाम का जो पैसा मिल रहा है उसका वो क्या कर रही है, वो बहुत बेहतरीन तरीके से जानती हैं, इसलिए वो जवाब देने यहाँ पर नहीं आ पा रही हैं। ठीक है, मेयर से भी बात नहीं हो पाई हमारी, और मुख्य यहाँ पर मुझे जो समझ में आया वो ये देखने को मिला कि लोग परेशान हैं विकास को लेकर, लेकिन ध्यान कोई नहीं दे रहा है। अब यहाँ पर आपने अखिलेश जी एक सही बात कही कि लोग मोदी जी और योगी जी के नाम पर वोट दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो जनप्रतिनिधियों को वोट दिया जा रहा है उसमें लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता आपको नजर नहीं आ रही है क्या, कि ऐसे जनप्रतिनिधि चुने जो वास्तव में विकास कर सकें? अखिलेश जी, मैं आपको बता दूं कि जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। इस बार इनके खिलाफ जो 25,000 वोट आया था वो इनके खिलाफ ही था, आपको बता दें। और मैंने जो देखा है कि जनता जो है इस बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों के लिए जूता लेकर के वार्डों में खड़ी हुई थी, लेकिन आपको बता दें कि जनता जनप्रतिनिधियों का, लोकल वालों का विरोध करती है। योगी जी और मोदी जी से किसी को बैठ नहीं है, क्योंकि उनके लिए जनता पूरी तरह तत्पर है, लेकिन लोकल के जनप्रतिनिधि हैं इनका बहुत ज्यादा विरोध था। इसलिए बहुत सी वार्डों में आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के जो ऐसे प्रतिनिधि थे जो पिछली सरकारों में आपको बता दें कि पार्टी के विरोध में हुआ करते थे, उनको पैसे लेकर के टिकट दिए गए थे। इस तरह की आवाजें जनता ने बहुत उठाई थी और बहुत ज्यादा विरोध हुआ था। ये जनप्रतिनिधि आपको बता दें कि वोट मांगने के लिए भी नहीं है, लेकिन जनता ने आपको बता दें वोट दिया गया। कुछ जगह झांसी कहा करके भी ये लोग जो है आपको बता दें जीत करके बड़े खुश हो रहे हैं, लेकिन आपको बताएं कि इनका बहुत ज्यादा विरोध है जनप्रतिनिधियों का। और आपको बता दें कि जो आप कह रहे हैं मेयर जो है
जवाब नहीं दे पा रही। जी। मेयर जो है आपको बता दें कि एक जनप्रतिनिधि और है फिरोजाबाद में, उनके बिना पूछे मेयर एक शब्द नहीं बोल सकती हैं, क्योंकि मेयर को जो है लाया भी इसी शर्तों पे गया था कि मेयर साहब केवल नाम के लिए हैं। आपको बता दें इनके ऊपर बैठा हुआ कोई और ही है जो आपको बता दें पूरी तरह से शासन कर रहा है और पूरी तरह से घोटाले पर घोटाले किए जा रहा है। बिल्कुल, क्या आप बता सकते हैं अखिलेश जी किसका हाथ है मेयर पर, क्या आप वो बता सकते हैं? यहाँ पर और बड़े जनप्रतिनिधि हैं, उनका हाथ है। आपको बता दें पूरी तरह से वही लेके आए थे और आपको बताएं कि उन्होंने ही आपको बताएं टिकट दिलवाई थी और वही लेके आए थे और इन्हीं शर्तों पे लेके आए थे कि काम पूरा वही देखेंगे। उनका नाम जान सकती हूँ अखिलेश जी मैं, और किस पद पे बैठे हैं वो जान सकती हूँ? क्या चीज? इस समय आपको बता दें कि आपको बता दें सदर विधायक का पूरा हाथ है। सदर विधायक के बिना एक काम भी नहीं होता है और लखनऊ से भी कोई जांच आती है तो सदर विधायक जी पूरा हस्तक्षेप करके उसको पूरा बचा ले जाते हैं। इसलिए मैं तो नाम लेने में कभी डरता नहीं हूँ, सही बात बताऊंगा। यानी कि मेयर का संरक्षण होता नजर आ रहा है, मेयर भी मनमानी करती नजर आई क्योंकि उनको पता है कि अगर वो कुछ भी करेंगी तो उनके ऊपर हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है। मेयर को कुछ भी पता नहीं है। आपको बता दें कि सारे काम जो है आपको बता दें कि विधायक जी के हाथ में है, वही लेके आए थे, वही सारे काम करते हैं। मेयर साहिबा को तो केवल वो इन्हीं शर्तों पर लेके आए थे कि जहाँ साइन कराने होंगे वहाँ साइन करेंगी वो। बिल्कुल बिल्कुल, हालत काफी खराब दिख रही है राजनीतिक तरीके से। अगर इसको देखें तो इसमें लोग, कोई जनता को सब झेलना पड़ रहा है, ना मेयर झेल रही है ना विधायक झेल रहे हैं, कोई यहाँ पर झेलता नजर नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ जनता वहाँ की भुगतती हुई दिख रही है। इस पर आगे और काम करने की जरूरत पड़ेगी और जो लोकसभा चुनाव आगे आ रहा है उसमें जो वहाँ के लोग हैं उनको, खैर पछतावा तो अब हो रहा है जनप्रतिनिधि चुन के, लेकिन अब वो जागरूक हो चुके हैं तो उनको आगे अब ध्यान देना होगा। और जनप्रतिनिधि चुनते वक्त बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि हमारा विकास कौन कर पाएगा, उसी को आप चुने। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस पर जानकारी देने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो हम फिरोजाबाद की बात कर रहे थे और यहाँ की हालत काफ़ी जर्जर देखने को मिल रही है। अगर हम राजनीतिक तरीके से देखें, विकास को अगर हम अलग करें तो यहाँ पर राजनीतिक संरक्षण देखने को मिल रहा है। जो पद पर बैठे हैं उनके ऊपर संरक्षण नजर आ रहा है और इस वजह से वो मनमानी करते नजर आ रहे हैं और ये भुगत रही है सिर्फ जनता, वहाँ की जनता भुगत रही है। लगातार जनता गुहार लगा रही है नाली बनवाने के लिए, सड़क बनवाने के लिए, लेकिन यहाँ पर न्याय की गुहार सुनने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि अब देखना होगा कि क्योंकि मेयर तक फोन पहुंच चुका है और मेयर समझ गई हैं कि हम किस लिए उनको फोन किए थे, क्या बात करना था और क्या उनसे जवाब लेने थे, किन किन सवालों के जवाब उनसे लेने थे, वो सारा जो है वो सब कुछ समझ चुकी हैं। अब वो उनके संज्ञान में मामला बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा और क्योंकि मीडिया में भी ये मामला अब सामने आ चुका है तो अब ये देखना होगा कि किस तरीके से इस पर काम करते हैं वहाँ के जनप्रतिनिधि या फिर मेयर की मैं बात करूं, ये सब मिलकर वहाँ पर कैसे काम करते हैं ये देखने वाली बात होगी। क्या वो एक्शन लेते हैं या फिर नहीं, ये भी देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।